एनटीसी जिन्होंने भी बताया है कि मैं कोई ट्रेनर हूं, मैं आपको बता दूं बिल्कुल आपके बीच का, आपके ही जैसे किसान परिवार का एक साधारण सा लड़का हूं मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं। बस इस बिजनेस में 9.5 साल पहले जो मैंने किया है, जिसके वजह से जो भी मेरे लाइफ में चेंजेस आया है, वही मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बंबई से यहां आया हूं दोस्तों। तो एक वादा आप मुझसे कर सकते हो, एक वादा। बहुत सारे लोग ऐसे करके बोले तू भी कर वादा। खाली आप करो, आप कौन? आप, इनकी जिम्मेदारी आप मत लो। डोंट टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली आप अपनी जिम्मेदारी लो। मेरे को बोल सकते हो 6 बजे तक हिलोगे नहीं ये चेयर छोड़ के। कमिटमेंट बोलो कमिटमेंट नहीं सर, 6 बजे तक हिलूंगा नहीं ये चेयर छोड़ के, बोलो बस। आप बोलो ये भाग भी गया तो भी आप हिलना नहीं, ये भाग गया तो आप हिलना नहीं। राइट है ना? यानी कि हमें अभी किसी को संभालना नहीं, हमें खुद को संभालना है। किसको? खुद को। आज जानते हो आप सब लोगों के बीच में मैं हूं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर मेरा परिवार 500 लोग मेरा परिवार बैठा है, और ये 500 लोगों को उठा के स्टेज पे लाके खड़ा करना है दोस्तों। ये 500 लोगों को लाके खड़ा करना है। जब भी मेरी इस तरीके से रही है, जब इस बिजनेस में मैं आया, उस वक्त मैं 5,200 रुपया महीने का कमाया करता था। 5,200, 1700-1800 रुपया इंसेंटिव मिला के मेरे को एक महीने का आ जाया करता था 7,000। अब मैं आपको बताता हूं 7,000 रुपया कमाने वाला लड़का बंबई शहर में कैसे गुजर बसर करेगा। सर सोचिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपका शर्ट, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, लेकिन एक गेस कीजिए कि 7,000 में गुजर बसर कैसे होगा? नहीं होगा ना सर, घर नहीं चलेगा। सबको हिंदी समझ में आ रही है बराबर? हाँ, नहीं आएगी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। राइट है कि नहीं? तो आप मेरी फीलिंग को भी समझ लेना। 7,000 रुपए में मेरी पूरी जिंदगी चल रही थी। 7,000 रुपए में साधारण सा लाइफ। मैं आपको बता दूं 7,000 रुपए की नौकरी जब मेरी लाइफ में आई, उससे पहले मैंने 1,500 रुपए का पहला नौकरी किया 14 साल की उम्र में। क्यों? मैं पढ़ने में बहुत आगे था, मेरा एजुकेशन सिर्फ 8 तक हुआ है ना? मुझे मालूम था जब बोलूंगा तो सब हंसोगे। ये क्यों हुआ? मेरे पिताजी जब 1999 में बीमार हुए, उस वक्त देखो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, पूरा ऐसे ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। 6 बजे तक खाली अपने आप को एकदम कंट्रोल कर लो, और भी कुछ चीजें इमरजेंसी बीच में आएंगी उस पर भी कंट्रोल करो। भाई करना पड़ेगा, मैं उठने ही नहीं दूंगा। रेडी? 1,500 रुपए का काम करना शुरू किया इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपके पिताजी अब चल नहीं सकते, 1999 में। और फिर 2 दिन घर पे भाजी नहीं आया, तीसरे दिन मेरी मम्मी को खेत में काम करना पड़ा। 40 रुपया एक दिन का मेरे माँ को मिला, तो 3 दिन का 120 रुपया आया। 5वें दिन हमारे घर पे भाजी आया, और ऐसे हालत में मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों लोग काम, पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम पे लग गए। कुछ भी काम मिले हमको दे दो। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं पहला पगार जब 1,500 रुपया लिया था, उसमें मात्र पूरा महीना में 200 रुपया खाली खर्चा किया था। कितना? 1,300 रुपया मेरे माँ को दिया। मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि क्या बताऊं आपको भाई। और स्ट्रगल बहुत था मेरे लाइफ में। मैंने सिलाई किया है जरूरत पड़ने पे। सिलाई कब करता था मैं? रात को 12 से 2। ये जो बच्चों का फ्रॉक होता है, मैं फ्रॉक बेचता था, तो जो ये आर्म होता है, बांह, तो इस पे जो लेस लगता है ना, वो लेस लगाता था, तो 2 रुपया मुझे मिलता था एक लेस लगाने का। कितना? तो रात को 12 बजे बैठता था मैं सिलाई। पहली बार जब मैं बैठा सिलाई की मशीन पे, तो 12 सुई टूटी, क्योंकि पैर का बैलेंस नहीं बन रहा था, नया था मैं। लेकिन जब पैर का बैलेंस बना तो मैं सिलना चालू कर दिया। और आपको बता दूं दोस्तों, मैं 20 फ्रॉक के बांह पे मैं लेस लगाता था। कितना मिला मुझे? 40 रुपया। देखो इतना ध्यान होना चाहिए, सभी ने एक साथ बोला 40 रुपया, मतलब आपका फोकस मेरे बात पे है। राइट है कि नहीं? 40 रुपया मुझे मिला। अब वो 40 रुपए से मैं रात का खाना खाता था। और बंबई में एक एरिया है कुर्ला बोल के, अगर आप कोई सुने होंगे तो। 40 रुपया सर, मैं वही रात को जाके झमझम होटल बोल के एक होटल है, 2:30 बजे तक चालू रहता था, मैं वहां जाके खाना खाता था। और जो फ्रॉक बेच के आता था मैं, वो पैसा मेरे माँ को देता था कि हालात जो है वो सुधर जाए। गले का हार बेचा है मैंने, लेडीज सैंडल बेचा है मैंने,
तरह तरह के मैंने काम किए, टीवी कवर, फ्रिज कवर वगैरह बेचा है मैंने, तरह तरह के काम किए दोस्तों। लेकिन जब 2013 में 14 अगस्त रात को मुझे ये बिजनेस प्लान सुनने का मौका मिला, आपको मैं बता दूं, दर्द से तो बहुत परेशान था मैं, लेकिन उसी वक्त इस प्लान को देखने के बाद एक मन में एक विश्वास पैदा हुआ, उमेश तेरी गरीबी जाने का समय आ गया है, क्योंकि भगवान ने तेरे लिए माय लाइफ स्टाइल बोल के मौका दिया। और दोस्तों आपको बता दूं, आज मेरे लाइफ में मुझे बहुत खुशी है कि जो सक्सेस मुझे मिला है, मेरे पूरे जिला में मेरे इतने कम एज का सक्सेस कोई नहीं। ये बिजनेस की ताकत है, 100% बता रहा हूं। जिंदगी ऐसी करवट गरीबी की तरफ मुड़ गई थी हमारी। 1981 में पहला घर पापा ने मेरे 3100 रुपए में लिया था, 3100। 1982 में 3200 रुपए में लिए थे, और 1983 में 3800 का 3 घर था, और वो बिल्डिंग में मिला था जब रेलवे ट्रैक चौड़ा हो रहा था ना, उस वक्त महाड़ा का हमारा बिल्डिंग मिला था। लेकिन पापा की गरीबी में वो सब बेच डाला था हमने। और जो लोग मेरे मम्मी को प्यार से, बहुत सारे लोग बोलते थे काकी आइए बैठिए, जब गरीबी आ गई तो मेरी माँ जब कभी रोड से जाती थी तो सब लोग मुंह घुमा लेते थे कि कहीं कुछ मांग ना ले पैसा। लेकिन आज ऐसा सक्सेस बना हूं मैं, लोग जबरदस्ती मेरे माँ का हाथ पकड़ के बिठाते, काकी आइए बैठिए, गर्म दूध पीजिए फिर जाइए। पूरे गांव में एक इतिहास हो गया। ऐसा सक्सेस कितने लोगों को ऐसा सक्सेस चाहिए? सबको चाहिए? तो ये ट्रेनिंग अगला 3-3.5 घंटा मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ, इस बिजनेस का जो बेसिक है, बेसिक अगर मजबूत, वो कहते हैं ना जड़ मजबूत तो फल बहुत लगेंगे, और अगर जड़ मजबूत नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं। तो हमारे बिजनेस का जड़ है, वो है बेसिक। आज बोंद्रे फैमिली क्यों आईटीसी है? बिकॉज उनके टीम में उन्होंने बहुत ज्यादा बेसिक किया। मेरी यंगेस्ट सीटीसी BMW अचीवर मुरारी जी क्यों आज इतना गजब का सक्सेस उनके लाइफ में है? बिकॉज उनका जड़ बहुत मजबूत है, उन्होंने बेसिक पे काम किया। बेसिक मतलब इस बिजनेस का शुरू का पूरा स्टेप। यस और नो? यस। अब ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, जैसे मैंने पूछा कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप में से सभी लोगों ने हाथ उठाया, बोले सर हम सक्सेस होना चाहते हैं। राइट है कि नहीं? yes. ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक चीज आपको ढूंढना होगा, और वो ये है, ये बिजनेस क्यों करना है, वाई टू डू, क्यों करना है। स्क्रीन की थोड़ी सी लाइट और कम हो सकती है सर? सर हाँ, अरे सर कमाल के आदमी, इनके लिए ताली बजाओ। क्यों करना है ये बिजनेस, क्यों? पहला 10 मिनट में आपसे बात करूंगा। आप काफी उम्र के लग रहे हैं, 55 साल के लग रहे हैं। खड़े रहिए सर, लग नहीं रहे बूढ़े, एकदम जवान है। 20 के अंदर होंगे आप, 17। तो कैसे आपकी अपने पापा के नाम पे, मम्मी के आगे नाम पे चालू की? कौन है इनका भाई? राइट है ना सर? इनके पेरेंट्स के नाम पे। क्यों है यहाँ पर आप? ये माय लाइफ स्टाइल का एक मंदिर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने आप को अभी ढाल रहे हैं, मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मेरा सवाल है, इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहिए? अभी देखो इनकी उम्र कम है, इनकी उम्र में ये यही सोच सकते हैं कि कब जाके मैं चौका छक्का मारूं। गलत नहीं है ये, कभी सिनेमा हॉल में पहुंच जाऊं मैं, गलत नहीं है। ये उम्र में हमने भी ऐसे किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं भी 34 इयर्स कंप्लीट किया हूं। क्यों है सर ये बिजनेस में? आप देखो मुरारी साहब, इनके पास कारण नहीं है, गलत नहीं है ये, इनको हमें कारण देना है, इनको एहसास कराना है क्यों करना है ये बिजनेस। क्यों मालूम नहीं पड़ रहा है ना? बैठिए, अभी मैं आपको हेल्प भी करूंगा। मैडम आप बोलिए, माय लाइफ स्टाइल क्यों करना है? बोलिए बोलिए। जो हमारी हालात है उसे सुधारना है। राइट है? हालात बहुत खराब है, उसको सुधारना है। लिखा आपने बड़े अक्षर में कहीं पर, वो लिखिए, और जो आपके सीनियर हैं उनको बताइए, दिल से बताइए। आप अगर बोंद्रे मैडम का अगर स्टोरी सुनेंगे ना, तो बहुत साधारण सी लाइफ हुआ करती थी।
लेकिन आग लगी थी, दिल में कुछ तमन्ना थी कि करना है। सर के पिताजी जब बिजनेस में आए उस वक्त मैं इनकी स्टोरी और इनका स्पीच सुन के बहुत मेरे टीम के लोग प्रेरित होते हैं। आप बोलिए सर, क्यों करना है ये बिजनेस? इनकम बढ़ाने के लिए। क्या होता है ना सर, ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीजन आप ढूंढ के लाइए। जब तक स्ट्रॉन्ग, कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस में आके? क्या है? 1 साल। मेरे भी टीम से सर यहाँ कुछ लोग आए, मुरारी साहब जलगांव से 25 लोग आए हुए हैं। गिरिजा पाटिल जी बोलते हैं, गिरिजा पाटिल जी जो अभी डीडीसी है मैडम इधर। मैडम गिरिजा पाटिल जी, आप इनसे पूछो कि ये बिजनेस क्यों कर रही है, तो जानते हो क्या बताएंगी? पूछो। इनकी बेटी की शादी ऐसा करना है कि इनके खानदान में किसी ने नहीं किया हो। पैसा कमाना है ये बोल दोगे ना सर, तो आपके साथ क्या होगा मालूम है? जैसे 4-5 थप्पड़ पड़ेगा ना, वैसे पतली गली पकड़ के निकल जाओगे।